ये स्पेशल क्वेश्चन है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएंगे तो वो मैं बताने की कोशिश बस कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, बट ये आपको क्या करेंगे, यू विल लर्न समथिंग, यू विल लर्न समथिंग, है ना। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं, विल लर्न समथिंग। अब देखो क्या सीखने को यहाँ पर आपको मिलेगा, यू विल लर्न समथिंग, है ना। कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, लेकिन पता है ऐसे कंपाउंड अगर हमारे पास आ जाए, अब जरा समझो, देखो बात समझो भाई। यहाँ पर उसने क्या लगाया, अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी, तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल के लिए जा रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए जा रहा होगा, ठीक है ना। अब समझो, अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर कि देखिए यहाँ सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है और पेरोक्साइड भी हो सकता है। ये जो O2 लगा हुआ है ना, O2 जो लगा हुआ है, इस पे सिंगल माइनस भी होगा, हो सकता है, या O2 पे 2 माइनस भी हो सकता है। मतलब O2 माइनस का मतलब ये सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर, और ये पेरोक्साइड भी हो सकता है अगर 2 माइनस है। तो अब दोनों में से क्या होगा ये नहीं पता है, और ना ही एग्जाम में दिया रहता है ना, ना ही एग्जाम। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन, और सुनो, और ये एक बच्चा कह रहा है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब कोई सोच रहा है O2 का मॉलिक्यूल है, तो O2 का मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जरा ध्यान से, अगर तुमने इसको O2 का मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया, मान लो, है ना, यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो अगर तुमने इसको O2 एज अ मॉलिक्यूल अगर तुमने इसको अज्यूम किया तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? सुनो, कंपाउंड में लिख लेता हूँ। कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ इसने, कंपाउंड दिया है FeCl2, है ना, और CN होल 3 और O2 ऐसे करके दिया, और पूरे डब्बे पे -1 चार्ज दिया है। भाई देखो अगर तुम O2 का मॉलिक्यूल मानोगे तो अगर तुम इसका कितना अज्यूम कर रहे हो, x, तो x प्लस Cl का -1 2 इंटू -1 और प्लस Cn का -1 तो 3 इंटू -1, और O2 का तुमने O2 को मॉलिक्यूल माना है तो O2 का 0 हो जाएगा। O2 का एक मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो उसको तुमने अगर 0 लेके किया इज इक्वल टू पूरे डब्बे पे -1 चार्ज है। O2 मॉलिक्यूल मानोगे तो O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखना पड़ेगा ना, ठीक है, मॉलिक्यूल का 0 होता है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, चेक करो, माइनस, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, लेट मी चेक इट। अच्छा 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 अच्छा, डब्बे पे -4 दिया हुआ है, आई एम सॉरी, क्वेश्चन ही गलत मैंने कॉपी कर दिया, डब्बे पे -4 दिया हुआ है, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए। इस बॉक्स पे -4 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे भी करेक्ट करिए, इस पूरे बॉक्स पे -1 चार्ज हमें दिया हुआ है, ठीक। अब आइए, तो अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बताना, ये हो जाएगा -5 उधर जाएगा, तो राइट हैंड साइड में पूरे बॉक्स पे कितना है, -4 है, तो इज इक्वल्स टू -4 अगर आप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, +1 आ जाएगी, है ना, यही हो जाएगा ना, चेक कर लो क्या मैं सही हूँ। -3 -2 -5 उधर जाएगा +1, हाँ। तो पता है +1 आयरन का जल्दी से देखने को नहीं मिलता है ना, +1 आयरन का जल्दी से, मतलब नॉट पॉसिबल, जनरली नॉट पॉसिबल, जनरली वैसे तो हो सकता है कहीं ना कहीं, बट जनरली नॉट पॉसिबल, जनरली नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास, हम अपने मन ही मन में क्या सोचेंगे कि भैया देखो, या तो हमारे पास क्या पॉसिबल होगा Fe2+, और या तो हमारे पास क्या प्लस होगा Fe3+, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं। अब एक ऐसे आ सकती हैं, वो देखो, अगर आपने ये कंसीडर किया, मतलब ये जो भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर आपने कंसीडर किया केस 1, आपने क्या सोचा कि O2 सिंगल माइनस है हमारे पास, यानी कि पेरोक्साइड लगा हुआ है, सॉरी पेरोक्साइड कह रहा हूँ, सुपर ऑक्साइड अगर लगा हुआ है ना, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है हमारे पास, है ना, क्योंकि एक O2 है, 3 CN है और 2 ये हैं, टोटल हो गए 6 हमारे पास, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यस, यहां से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका, आयरन का। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, रुक जाओ कॉपी करना पड़ेगा यार भाई, रुक जाओ, देखो, ये देखो, ठीक। अब देखो आयरन का अगर आपने यहाँ x माना तो 2 इंटू Cl का -1 और प्लस 3 इंटू Cn का -1, और O2 एक ही है जिसपे -1 चार्ज है, इज इक्वल टू -4 अगर आप करते तो सॉल्व करते तो x की वैल्यू +2 आती, चेक कर लो क्या मैं सही हूँ, यस। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता आयरन का कितना होता, +2 होता। डी कन्फिग्रेशन अगर आप निकालोगे, ठीक, डी कन्फिग्रेशन अगर आप आयरन का निकालते तो हमारे पास कितना आता, 2 + 6 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो आंसर आता 6। तो ये D6 कन्फिग्रेशन होता, क्या होता, D6 कन्फिग्रेशन, ये हमारे पास हो जाता, D6 कन्फिग्रेशन हमारे पास हो जाता, ठीक।
तो यस, अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको CFT से सॉल्व करते है ना, अगर आप इसको CFT से सॉल्व करते तो CFT में नीचे ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती, अरे भैया ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, ठीक, ऊपर 2 डब्बे इस तरीके से बनते, तो इलेक्ट्रॉन आप फिल करने 6 आपको, तो 1 2 3 है ना। अब हम क्या करेंगे बताओ, लोअर एनर्जी हमें कहाँ लगेगी बताइए, लोअर एनर्जी हमें, मतलब अब एक लिगेंड आपका स्ट्रांग है ना, CN वाला आपका स्ट्रांग है ना, आपका एक लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है, तो आप पेयरिंग ही करा देते ऐसे, है ना, यही कराते। अब यही चीज आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, जो आपने VBT में पढ़ा था, जो आपने कहाँ पढ़ा था, VBT में जो आपने पढ़ा था, इस तरीके से वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, 1 2 3, अरे यार रुक जाओ भाई, 3D है ना, 1 2 3 4, 4s और 4p है ना, तो ये 3D 4s और 4p, ठीक। तो यहां से देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप पेयरिंग कराते हैं, यही तो कराते हैं आप, है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल हो गए 6 हमारे पास, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन छोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन किसका है बताओ, क्वेश्चन किसका है हमारे पास, क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक नेचर हमें बताना है, डाया है या पैरा है। सुनो, फेरी फेरो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा मेटालिक बॉन्डिंग वगैरह में होता है, वो सब छोड़ो आप, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्डिंग कह रहा हूँ, सॉरी, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे, जब भी सिलेबस में होगा आगे चल के पढ़ा दिया जाएगा वो, अब वो छोड़ो आप, इनमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। अब सुनो, खास बात ये है कि अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर, सुनो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, यानी कि n की वैल्यू कितनी, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 0 आ रहे हैं भाई, सारे तो पेयर हो गए ना, सारे तो हमारे पास क्या हो गए, पेयर हो गए, ठीक, सारे तो पेयर हो गए, इसका मतलब डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, और गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, आयरन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, रिपल्शन थोड़ी ना करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर थोड़ी ना जाएगा, वो तो अट्रैक्ट करेगा, ये तो पता है, ठीक। तो इसका मतलब, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए जरा, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ध्यान समझो जरा, देखो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। इसमें आपने क्या लिया था, O2 माइनस, कहने का मतलब है कि ये लिगेंड जैसा काम कर रहा था, ध्यान समझिए, ये देखिए Fe के साथ एक लिगेंड हमारे पास लगा हुआ है, कौन है वो, O2 माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो लिगेंड है, मतलब कभी कभी सेंट्रल मेटल एटम, कभी कभी सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान समझो जरा, सेंट्रल मेटल एटम तो उसको डायमैग्नेटिक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो लिगेंड लग गया है यहाँ पर O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, O2 माइनस कैसा है हमारे पास, O2 माइनस जो है ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये कहां पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, कंपाउंड्स को पैरामैग्नेटिक, मतलब इनका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो बात समझो जरा, ये पहला ऐसा एक एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की वजह से पैरामैग्नेटिक नहीं बन रहा है, वो लिगेंड की वजह से पैरामैग्नेटिक बन रहा है। इसका मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि कोई एडवांस में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा जितने सारे आपको मिल जाए, वैसे आएगा तो यही आएगा डायरेक्ट, और क्या, बाकी आपको कोई मिल जाएगा, कंफ्यूजन हो रहा हो किसी ऑप्शन में, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि लिगेंड, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ साथ लिगेंड को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्लास 11 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर पता है Fe की वजह से डायमैग्नेटिक हो रहा था, लेकिन O2 माइनस ने उसको पैरा कर दिया, O2 माइनस ने उसको पैरा कर दिया, तो ये था केस नंबर 1 जब हमने O2 माइनस माना था। अब केस नंबर 2 पे आइए, ठीक है, केस नंबर 2 पे आइए, केस नंबर 2 पे अगर हम O2 2 माइनस अगर हम अज्यूम करते, O2 2 माइनस अगर हम अज्यूम करते, तब हमारे पास क्या आता, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभाल लेना, है ना, हम इसका x मानते आयरन का, ठीक, आयरन का x मानते, प्लस सब कुछ वैसे ही चलता, सब कुछ वैसे ही चलता, Cl का 2 इंटू -1, ठीक, और Cn का 3 इंटू -1, बस इस बार हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो -2 हो जाता है ना, और इज इक्वल्स टू में -4 हम लोग रखते हैं, यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते तो x की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाती, चेक कर लो क्या मैं सही हूं, 4, यस, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर इस बार जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता +3 होता, तो इसका जो डी कन्फिग्रेशन आता, इसका जो डी कन्फिग्रेशन इस बार निकल के आता, वो आता 2 + 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां से आता 6 - 3 इज 3 + 2 5, यानी कि D5 कन्फिग्रेशन होता हमारे पास, ठीक है, D5 कन्फिग्रेशन होता। अब सुनो, D5 कन्फिग्रेशन चाहे आप VBT से कर लीजिए, चाहे आप
VBT से कर लीजिए। अगर आप VBT से करोगे तब भी आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। चेक कर लो, ये ठीक, और 1 2 3 4 है ना, और ये सही है ना। हाँ ये देखिए, अगर आप VBT से करते मान लीजिए 4s 4p, ठीक, तो ध्यान से चेक करिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करोगे आप, स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn- लगा हुआ है तो कैसे फिल करोगे, ऐसे ही तो फिल करोगे, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे करते तब भी आपको क्या मिलते, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते, बोलो हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तब भी आपको देखने को मिल ही जाते, मतलब एक ही सही बट आपको देखने को मिल जाते, यानी कि पैरामैग्नेटिक ही होता, वो पैरा मैग्नेटिक ही होता। और अगर आप CFT से जाते, बाय CFT, अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जाते तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे पास अगर आप देखोगे तो नीचे हमारे पास 3 डब्बे होते थे, 1 2 3 डब्बे, और ऊपर 2 डब्बा। अब इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करोगे तो देखो एक यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अब पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल होगी, ये ऐसे ऐसे तब भी एक बच जाता है हमारे पास, समझे ना। मतलब पेयरिंग तो सबकी हो ही नहीं सकती, 5 है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग कहाँ से हो जाएगी, यानी कि वहां से भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 मिलता और पैरामैग्नेटिक आंसर हमें वहां से भी मिल जाता। मतलब मोटा माटी बात यह है कि सवाल ऐसा है। अब इस सवाल में आप इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो आपका आयरन +1 में आ जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, या तो Fe2+ में होगा, Fe3+ में होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक बार उसको O2- सिंगल माना और एक बार हमने उसको क्या माना, O2 2- माना, है ना। एक बार सुपर ऑक्साइड एक बार पेरोक्साइड मानते हुए जब हमने किया तो हमने क्या देखा भाई, हमने क्या देखा, हमने देखा कि दोनों ही केसेस में ये पैरामैग्नेटिक को वैलिडेट कर रहा है ना, तो डाया ये कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट ध्यान कर लिया जाता है, पैरामैग्नेटिक ये नेचर हमारे पास शो कर रहा है, डायामैग्नेटिक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, है ना। अच्छा पीछे एक बार फिर से आते हैं, पीछे एक बार फिर से आते हैं। यहाँ पर ये बात थी कि आयरन Fe2+ इसको डायमैग्नेटिक करना चाहता था, अजीब सी बात है, क्या ही करोगे, लेकिन O2- ने क्या कर दिया इसको, कहाँ गया सवाल, ही कहाँ गया, अरे कहाँ गया सवाल, ये रहा ना, हाँ, O2- ने इसको क्या कर दिया, O2- कैसी है, O2- कैसा है, O2- ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम बता सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। तो O2- की वजह यानी कि लिगेंड की वजह से ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, लिगेंड की वजह से पैरामैग्नेटिक हो गया। इस क्वेश्चन से सीखने को ये मिला कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ साथ एक बार हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से अगर कुछ आलतू फालतू लिगेंड लगे हों, कुछ आलतू फालतू, समझ गए ना, कुछ आलतू फालतू लिगेंड अगर लगे हों तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लिगेंड को भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ये